हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर सर और आज है आईयूपीएसी सीरीज का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने एल्केन और एल्कीन और एल्काइन का लेक्चर कवर कर लिया है। कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। बेटा, मैं पिछले कई सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, तो बच्चों के साथ जो मेरा कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। मतलब बॉन्डिंग जो है हमारी और स्टूडेंट के साथ में वो काफ़ी अच्छी है। अभी मैं ऑनलाइन आया हूं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप मेरे सामने हो नहीं, है ना, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि एक स्टूडेंट और एक टीचर का जो कनेक्शन है वो अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है। बट कुछ समय बाद आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल आपके सामने पढ़ा रहा हूं और आप बिल्कुल मेरे सामने क्या हुए बेटा, बैठे हुए हो। ठीक है, चलो आज हम शुरू करते हैं लेक्चर। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किसके, आईयूपीएसी का जो कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप वाला टॉपिक है वो आज हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट में मैं सब कुछ लिखूंगा, है ना। तो चार्ट को लिख करके फिर मैं आपको डिस्प्ले भी कर सकता हूं। बट मेरा मानना है कि जब लिख लिख करके किसी चीज की प्रैक्टिस की जाती है तो वो चीजें जल्दी याद हो जाती हैं। तो मुझे तो याद करने की जरूरत नहीं है, बट मेरे बच्चों को याद करने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे मैं लिख रहा हूं, आप अगर लेक्चर देख रहे हो, अगर आपको याद नहीं है तो बिल्कुल क्या करिए, आप मेरे साथ साथ लिखिए अपनी कॉपी में। और धीरे धीरे जब आप देखोगे कि आईयूपीएसी के लास्ट तक पहुंचेंगे तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, इनका प्रीफिक्स, इनका सफिक्स सब आपको क्या हो चुका होगा, याद हो चुका होगा। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहला है बेटा वो है एसिड। सबसे पहला है। दूसरा है बेटा हमारे पास सल्फोनिक एसिड। तीसरा है हमारा एनहाइड्राइड, जिसको बोलते हैं बेटा एसिड एनहाइड्राइड। ठीक। चौथा ईस्टर। पांचवा एसिड हैलाइड। अगला है हमारे पास, छठा है एमाइड। सातवां है बेटा मेरे पास नाइट्राइल। आठवां है हमारे पास एल्डिहाइड। नवा है हमारे पास कीटोन। 10वां है हमारे पास एल्कोहल। 11वां है हमारे पास थायोल। 12वां है हमारे पास एमीन्स बेटा। 13 है ईथर। 14 है एल्कीन। 15 है हमारे पास बेटा एल्काइंस, है ना। 16 है हमारे पास एल्किल हैलाइड। ठीक है, और है ना, एक और छूट रहा है ना बेटा। अगर आप इतने याद रखो जितने मैंने लिख दिए हैं यहां पे, आप इसी सीक्वेंस में इसको याद रखिएगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम क्या करते हैं, इसका प्रीफिक्स लिख लेते हैं। साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा बेटा। चाहो, अगर मैं चाहता तो मैं इसको लिख सकता था और लिखने के बाद आपको डिस्प्ले भी कर सकता था, मगर मैं क्यों बना रहा हूं, मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप मेरे साथ साथ बनाओगे तो आपको भी क्या हो जाएगा, चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, याद होती चली जाएंगी। अब बेटा जो एसिड होता है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा COH से, COOH से। सल्फोनिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा SO3H से। एसिड एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं COOCO। ठीक। फिर हमारे पास जो ईस्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं COO। ठीक है। एसिड हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा COX। एमाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CONS2। ठीक है। नाइट्राइल को बेटा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CN से। ठीक है। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग CHO से। कीटोन को CO से। एल्कोहल को बेटा OH। थायोल को बेटा करते हैं SH
एमीन को करते हैं बेटा NH2 से, है ना, और ईथर को करते हैं ORR, है ना, या कि यहां पे लिख सकते हैं ROR, ठीक है। एल्कीन में बेटा हम लोग डबल बॉन्ड देखते हैं, एल्काइन में आपको पता होगा बेटा ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, और एल्किल हाइलाइड में क्या करते हैं बेटा, एल्किल हाइलाइड में हम लोग बात करते हैं एक एल्किल ग्रुप हो जाता है ना। एल्किल ग्रुप कौन होता है, R एल्किल ग्रुप होता है, और हाइलाइड मतलब X हो जाता है। नाइट्रो में NO2 होता है, क्या होता है, NO2। तो पहले आप इतने जितने मैंने लिखे हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा, इनका हम प्रीफिक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, प्रीफिक्स। इसका बेटा प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, क्या होता है, कार्बोक्सी। इसका बेटा कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका भी प्रीफिक्स नहीं। ईस्टर का क्या होता है बेटा, ऑक्सी कार्बोनिल, क्या होता है, ऑक्सी कार्बोनिल, ठीक। एसिड हैलाइड का बेटा क्या होता है, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल, ठीक। एमाइड का बेटा क्या होता है, एमाइड का होता है कार्बामोइल, कार्बामोइल, ठीक है। और नाइट्राइल का क्या होता है बेटा, साइनो, क्या होता है, साइनो। एल्डिहाइड का बेटा होता है हमारे पास, एल्डिहाइड का होता है बेटा फॉर्मिल, एल्डिहाइड का फॉर्मिल। कीटोन का ऑक्सो, ठीक है। अल्कोहल का बेटा हाइड्रोक्सी, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। थायोल का बेटा होता है, मतलब सल्फर का यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका होता है बेटा मरकैप्टो, याद रखिएगा, क्या है, मरकैप्टो। NH2 का क्या होता है, अमीनो, ठीक। इसका क्या होता है, इसका होता है बेटा एल्कॉक्सी, क्या होता है, एल्कॉक्सी, ठीक है। और इसका बेटा होता है लास्ट वाले का नाइट्रो, क्या होता है, नाइट्रो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा इसकी, ये तो प्रीफिक्स हो गए, अब हम बात करते हैं सफिक्स की। ये बेटा क्या हो गए, प्रीफिक्स, मैं लिख देता हूं ऊपर, ये हो गए बेटा प्रीफिक्स। अब बात करते हैं बेटा किसकी, सफिक्स की बात करते हैं, है ना। तो कार्बोनिल जो होता है, इसका जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो सफिक्स क्या होता है बेटा, सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड, क्या होता है, ओइक एसिड। या इसी को हम लोग लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली, क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, इसका क्या लिखा हुआ है, सल्फोनिक एसिड को बिल्कुल एज इट इज ऐसे लिख दो, क्या लिख दो, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम लिख देते हैं ओइक, एसिड को हटा करके लिख देते हैं एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक। उसके बाद ईस्टर को लिखते हैं बेटा एल्किल, एल्केनोएट, एल्केनोएट, ठीक है। और हेलो कार्बोनिल को क्या लिखते हैं बेटा, हैलाइड है, तो इसको बोलते हैं बेटा ऑयल हैलाइड, क्या बोलते हैं, ऑयल हैलाइड। इसको बोलते हैं बेटा एमाइड, ठीक है। साइनो को बोलता है बेटा नाइट्राइल, ठीक है। फॉर्मिल जो है बेटा, इसके लिए क्या लगाते हैं, CHO के लिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, एल्डिहाइड, तो इसका आगे वाला L, तो क्या हो जाएगा, अल, क्या हो गया, अल, ठीक। कीटोन में लास्ट में लिखा है ओन, तो इसका हो जाएगा ओन, है ना। अल्कोहल में लास्ट में ऑल, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ऑल, है ना। यहां पर क्या लिखा है, थायोल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, थायोल, ठीक। अमीनो तो अमीनो जो है वो अमीन हो जाएगा, अमीनो क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, ईथर का होगा बेटा एल्कॉक्सी एल्केन, क्या होगा, एल्कॉक्सी एल्केन, ठीक। बाकी क्या है, एल्केन जो एल्कीन है उसमें लास्ट में ईन लगेगा, एल्काइन में आइन लगेगा, है ना। तो यहां पर आखिरी में क्या लग जाएगा, यहां पर लिखा है नाइट्रो। तो ये सारे हमारे पास ग्रुप हो गए, मेजर ग्रुप हमने आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है। तो ये चार्ट आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, मैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, है ना। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एसिड, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद ईस्टर, मतलब आपको इस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। यहां तक नोट कर लो,
ठीक है, नोट कर लो। सबसे पहले बेटा जो हमने चार्ट बनवाया था अभी आपने नोट कर लिया होगा। सबसे ऊपर बेटा कौन है? सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला बेटा क्या लिखा था हमने? COOH। ठीक है। सफिक्स बेटा हमने क्या लिखा था इसका? अगर हम यूज करेंगे तो सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग? सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड। ठीक है। और प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी। क्या लगाते हैं? कार्बोक्सी। अब यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो हमारे पास अब किसकी एंट्री हो चुकी है? फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो चुकी है। फंक्शनल ग्रुप क्या कहता है? कहता है कि जहां से हम लगेंगे नंबरिंग आपको वहीं से शुरू करनी है। कौन बोलता है? एसिड। जो मैंने आपको लिखाया था वो क्या थी बेटा? वो प्रायोरिटी टेबल थी। प्रायोरिटी मतलब किसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप में, उसके बाद किसको दी जाएगी, उसके बाद किसको दी जाएगी। ठीक है। तो एसिड सबसे ऊपर था। तो एसिड क्या कहता है? कहता है मेरी एंट्री हो चुकी है। तो यहां पर ये डायलॉग मारता है, अमिताभ बच्चन सर का एक डायलॉग है ना। कहता है कि जहां से हम लगेंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। जहां से हम लगेंगे लाइन कहां से शुरू होगी? वहीं से, है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसी तरह आपको भी मेहनत करते रहना है और आपको भी इतना काबिल बनना है कि जहां पर भी आप खड़े हो जाओ, मतलब मेरे बच्चे हैं जो जहां पर भी खड़े हो जाएं लाइन वहीं से शुरू होनी चाहिए। चलो पहला एग्जांपल कर लेते हैं। दूसरा, अभी तक आपको बेटा समझ में आ गया होगा। आप नाम लिखना शुरू कर दो। अगर आ गया है तो नाम लिखना शुरू कर दो। ठीक है। चलो इसका नाम बेटा क्या होगा? कितने कार्बन? एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। एक कार्बन को मेथ। दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। तीन कार्बन को बेटा प्रोप। अब तो याद हो गया होगा। चार कार्बन को ब्यूट। पांच कार्बन को बेटा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? कितने कार्बन है? एक कार्बन। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, है ना। सफिक्स क्या लगाएंगे बेटा? ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा? मीथेनोइक। मीथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेनोइक एसिड। कैसे लिखते थे? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ठीक है। तो यहां पर अगला हम लिखते हैं। ठीक है। तो यहां पर दो कार्बन है। दो कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ। तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा? इथेनोइक एसिड। इसका तीन कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। चौथा एग्जांपल। चलो भाई इसका नाम बताओ जल्दी से। बताओ भाई इसका नाम बताओ। ठीक है। इसका नाम क्या होगा बेटा? एसिड क्या बोलता है? कहता है कि जहां से हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो नंबरिंग बेटा कहां से होगी? यहां से होगी, है ना, क्योंकि एसिड है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सबसे पहले लटके हुए ग्रुप का नाम लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट का। तो लटका हुआ ग्रुप कौन है? ब्रोमीन। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका नाम? 2 ब्रोमो। क्या हो जाएगा बेटा? 2 ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन? 4। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। समझ में आ रहा है? इसमें देखो बेटा एसिड दोनों तरफ से सेम लगा हुआ है, मतलब इधर भी एसिड है और इधर भी एसिड है, दोनों तरफ पास में है, मतलब दो इधर से भी नंबर 1 पे, इधर से भी नंबर 1 पे। तो किधर से भी नंबरिंग कर दो। तो 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो क्या हो जाएगा? अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट तो कहीं है नहीं, मतलब लटका हुआ ग्रुप कोई है नहीं। तो कितने कार्बन की चेन? 5। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा पेंट। मगर यहां पर क्या दिखाना है? 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? पेंट 1,2, 2 लगे हैं मतलब डाई, और क्या हो जाएगा बेटा? ओइक एसिड। बेटा पोजीशन दिखानी बहुत जरूरी है,
हमने दिखाया कि सॉरी 1 और 5 पोजीशन पे, 1 और 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है बेटा, 1 और 5 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल भाई, चलो भाई ये एग्जांपल करके बताओ। सात हो गए, 8, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं आपकी बार, बेंजीन में ऊपर COH ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, चलो भाई क्या होगा इसका नाम, देखो बेटा इसका नाम याद रखो, इस चीज को भाई जहां पर स्टार बना रहा हूं इन सारे स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से देखो और इनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें बेटा, तो बेटा क्या कहता है कि अगर मान लो हमको पता है नंबरिंग तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो भाई इसको हम क्या लगाएंगे, सबसे आखिरी में लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम चाहे ओइक एसिड लगाएं और चाहे हम लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख सकते हैं बेटा लास्ट में, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद कर लेना है क्या, अगर COH मतलब एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कार्बन हम लोग चेन के अंदर या रिंग के अंदर काउंट नहीं करते हैं, तब बेटा क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा रिंग, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हो गया साइक्लो, कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया बेटा, क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन। और हमने बोला इसको क्या करना है कि हमारे पास इसको क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिख देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखिएगा बेटा ये जो चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, चले इसका नाम क्या होगा। यहां पर अगर बात करेंगे तो भाई यहां पर भी है, ये सबसे बाहर रिंग के लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो लास्ट में लिखना है। तो मतलब ये हो गई नंबर 1 और ये इधर से चाहे नंबरिंग करेंगे चाहे इधर से करेंगे। तो जब इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर देखो क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, मतलब 2,2 होगा, है ना, 2,2 और यहां पर 3, 4, 5 आएगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2, इधर हो जाएगा 5,5, है ना। तो हमारे पास क्या है, इसका सम कितना आएगा बेटा, 9 और इसका सम कितना आएगा, 12। तो हमने आपको बताया था लोवेस्ट सम रूल, क्या बताया था बेटा, लोवेस्ट सम रूल। ये क्या कहता है कि भैया जिसका सम सबसे कम आएगा, नंबरिंग आपको उधर से करनी है। तो बेटा नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग इधर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इसका नाम लिखो, बताओ भाई इसका नाम क्या होगा, जल्दी बोलो। हमको पता है ये लटका हुआ ग्रुप है फ्लोरो, क्या है, फ्लोरो, ठीक। और ये है हमारे पास लटका हुआ ग्रुप मिथाइल। तो हमको पता है पहले F आता है, तो क्या हो जाएगा, 5 फ्लूरो, क्या हो जाएगा, 5 फ्लूरो, ठीक। 2,2 2 लगे हैं तो डाई मिथाइल, है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितने हैं, 5 कार्बन, तो साइक्लो पेंटेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। और क्या लगा देंगे लास्ट में, क्या लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगा देंगे बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। स्टार बना दे रहा हूं इसके ऊपर भी, ठीक है। याद रखिएगा दोनों स्ट्रक्चर। चलिए नेक्स्ट, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बेंजेनोइक एसिड, बेंजेनोइक एसिड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेंजेनोइक एसिड, ठीक। एक एग्जांपल और करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट इसका 9 स्टार बना रहा हूं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास लिखा है ठीक है, मान लो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास बना हुआ है, इसका हमें नाम करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो इसका नाम बेटा हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, 2 तरीके से कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका नाम अगर लिखना है तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं बेटा, इधर यहां पर लिख देता हूं इसका नाम, तो ज्यादा सही रहेगा। यहीं पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं इसका, फिर से यहीं पर स्ट्रक्चर बना लेता हूं, इसका नाम लिख लेता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में है ये,
तो यहां पर लिखा हमने CH2, CH2, यहां पर लगाया COOH, यहां पर लगाया COOH और यहां पर लगाया COOH। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इसका नाम अगर लिखेंगे तो इसका दो तरीके से नाम लिखा जाएगा, स्टार बना लो भाई इसके ऊपर। ठीक, देखो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कहां से मिलेगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन होगी। तो या तो आप इसका नाम ये लिख सकते हो जो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। अगर मैं नॉर्मल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, है ना, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी, है ना, लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी क्योंकि इधर भी एसिड है और इधर भी एसिड है ना। तो ये वाला ग्रुप कैसा हो जाएगा, लटका हुआ ग्रुप, मतलब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी। क्या लगाते हैं, कार्बोक्सी। तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, 3 पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी। क्या हो जाएगा, 3 कार्बोक्सी। कितने कार्बन, 5, तो हो जाएगा पेंट। ठीक, पहली पोजीशन पे और कौन से, 5वीं पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डाइओइक एसिड। क्या लगा हुआ है, डाइओइक एसिड, या तो इसका नाम ये लिख सकते हो। ठीक है, मगर दूसरा वाला नाम बेटा ज्यादा प्रेफर करना, थोड़ा सा अलग सा है, तो इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, देखो बेटा हम मान लेते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन आए और आपको क्या दिखे, 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप, सेम ग्रुप आपको फंक्शनल ग्रुप एक साथ दिख जाए, जब आपको 2 या 2 से अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप अगर साथ में दिख जाए बेटा, तब क्या करो, चेन देख लो। अगर मैं यहां पे छोड़ दूं तो हमारे पास, अब हम बात कर रहे हैं दूसरा, तो इसकी चेन क्या करेंगे, 3 कार्बन की चेन है, कितनी, 3। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक, तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं। ठीक, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, कार्बन की चेन कितनी है रूट की, 3, तो बोलते हैं प्रोप। ठीक, और पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन और तीसरी पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ट्राई, और क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड। क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो इसका नाम ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला नाम प्रेफर करिएगा आप इसका। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं। चलो भाई इसका नाम बताओ जल्दी से। ये हो गया था 9 और ये लास्ट है, ये 10। चलो इसका नाम बताओ। तो बेटा इसमें क्या करना है, ध्यान रखिएगा, क्या ये कहता है जहां से हम लगेंगे नंबरिंग वहीं से। तो इसका नंबर 1, ठीक, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। गलती मत करना बेटा, यहीं पर गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। ठीक, कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो हो जाएगा ब्यूट, है ना। और क्या लगा हुआ है, 1 पे लगा है ओइक एसिड, तो ब्यूट -1 ओइक एसिड। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर लेक्चर समझ में आया बेटा तो सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।